हे एवरीवन, जैसे कि मैं आपके सामने थ्योरी ऑफ इक्वेशन से एक बेहतरीन सा सवाल फिर से आपके सामने एक रखा हुआ है। ये सवाल करने के लिए आपको चाहिए थोड़े से कंसेप्ट जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से रिलेटेड होने चाहिए, क्योंकि उसकी जानकारी होने के बिना आप ये क्वेश्चंस का सवाल करने में थोड़े से हिचकिचक ही जाते हैं या फिर हिचकिचा ही जाते हैं। बोले तो आप सॉल्यूशन तक पहुंचने से पहले ही कहीं आप दम छोड़ दिए होते हैं या फिर दम तोड़ दिए होते हैं। उसके बेसिस में हमारे सामने चार ऑप्शन दिया गया है और चार ऑप्शंस यहाँ पे एबीसीडी दिया गया है। हमारे पास सवाल क्या पूछा गया है, अगर इस सिंबल आपके सामने पड़ा हो इसका मतलब जीआईएफ बोले तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस, क्या ग्राफिक इंटरफेस, ना ना ना, हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन e टू द पावर x स्क्वायर, मतलब ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल का स्क्वायर है और हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन e टू द पावर x प्लस 1 माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पे दो बार ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस का सिंबल यूज करा गया है। थोड़ा सा बात करते हैं कंसेप्ट कॉर्नर पे, क्योंकि ये सवाल करने के लिए आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की कंसेप्ट होनी चाहिए। अगर आपके सामने कभी भी अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर नेचुरल नंबर या फिर कंप्लीट नंबर दिया हो आपके सामने, नेचुरल नंबर या फिर इंटीजर एनपुर में अगर आई दिखाता हूँ, आई फॉर इंटीजर, जब ये कंप्लीट इंटीजर दिया हो तो इसके बदले जो सॉल्यूशन निकलने वाले वो इंटीजर के फॉर्म में निकलने वाले। अगर इंटीजर प्लस फंक्शन या फिर फ्रैक्शन नंबर इस टाइम में आपके सामने क्वेश्चंस पढ़े गए या फिर रखे गए तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास इंटीजर वैल्यू बाहर निकल रहा होगा, इंटीजर वैल्यू। अगर हमारे पास फंक्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी ये एफ और फ्रैक्शन, मेरे दिमाग में क्या पता है ये फंक्शन का भूत क्यों सवाल बैठा हुआ है। आई प्लस एफ जहाँ पे फ्रैक्शन है, आई फॉर इंटीजर है, और कैसा फ्रैक्शन ही हमारे पास होना चाहिए, जैसे कि हमारे सामने क्या नॉर्मली जो हमारे पास फ्रैक्शन होगा वो क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं 1/2 3/5 ऐसा नंबर को क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। उसके बेसिस पे हमारे पास जो सॉल्यूशंस आ रहे होंगे वो भी इंटीजर में ही आएंगे। यहाँ तक क्लियर। तो यहाँ पे हमारे पास सेकंड कंसेप्ट भी दिया गया e टू द पावर x प्लस 1। तो क्या मैं ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस को अलग अलग सेपरेट कर सकता हूँ क्या, e टू द पावर x ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर ही होगा क्योंकि इसके बारे में वैल्यू भी फिलहाल पता नहीं, और ये 1 के बदले में बाहर सेपरेट कर दूंगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पे 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस f, यहाँ पे i निकल के ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ f हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद मैं बात करता हूँ आगे। फिलहाल इस क्वेश्चंस का ये जो मेन मुद्दा है या कंसेप्ट पढ़ना उसके बेसिस पे ये दिमाग में होने चाहिए। उसके बाद मैं आगे बात करता हूँ यहाँ पे क्या करने से क्या इसका सॉल्यूशन होने वाला है क्या। तो हमारे पास सवाल कैसा है देखते हैं यहाँ पे। -3 इक्वल टू 0। अगर हमारे सामने ऐसा सवाल है तो सबसे पहले क्या स्ट्राइक करना चाहिए, क्या ये हमारे पास एक्सपोनेंट का स्क्वायर है, यहाँ पे एक्सपोनेंट प्लस इंटीजर है, तो मैं इसको सेपरेट आउट कर लूंगा e टू द पावर x स्क्वायर को, और यहाँ से मैं इसको सेपरेट आउट तो क्या हो जाएगा e टू द पावर x ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस के अंदर ही रहेगा, और ये 1 बाहर निकल कर क्या हो जाएगा 1 - 3 इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप में आपके सामने दिखा रहा हूँ कि इस टर्म को मैं यहाँ पे मानूंगा m, और ये हमारे पास हो जाएगा m स्क्वायर प्लस ये हमारे पास होगा m, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा -2, हमारे पास ये क्या हो जाएगा -2। तो ये क्लियर यहाँ तक। अब यहाँ से अगर देखें हमारे पास क्या सॉल्यूशन आने का चांसेस है, तो ये रेशनल देगा, ये रेशनल उसके बेसिस पे क्या मैं इसका डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू से निकाल रहा हूँ या फिर डायरेक्ट। फिलहाल देखें तो मैं इसका फैक्टर तो आराम से कर सकता हूँ, तो उसके बेसिस पे यही से पता चल जाएगा। ये हमारे पास +2m और ये हमारे पास -m और ये हमारे पास -2 इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर। यहाँ से m मैं कॉमन निकाल रहा हूँ, m + 2, और ये यहाँ से m - 1 कॉमन निकाल रहा हूँ, तो ये हमारे पास m + 2 इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास दो अलग अलग सॉल्यूशंस आ रहे होंगे, m - 1 करके, और एक हमारे पास m + 2 क्वाड्रेटिक, मतलब दो अलग अलग सॉल्यूशंस हो सकते हैं। या फिर उसके बेसिस पे देखा जाएगा कि डिस्क्रिमिनेंट क्या है। यहाँ पे m का वैल्यू हमारे पास 1 आ रहा है, एक हमारे पास m का वैल्यू -2 आ रहा है। इसके बेसिस पे मैं ध्यान से देखूं तो मैंने m किसको मान रखा है, m किसको मान रखा है, मैं यहाँ पे आपके सामने m = e टू द पावर x ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के साथ मान रखा है। क्लियर। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के साथ e टू द पावर x को m मान रखा है। तो क्या नॉर्मली हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पे क्या पॉसिबल है, क्या e टू द पावर x का डोमेन कहां से कहां तक लाई करता है। यहाँ पे e टू द पावर मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डोमेन कहां से कहां तक लाई करता है, 0 से इनफिनिटी के बीच में, 0 से इनफिनिटी के बीच में। तो हमारे पास m का वैल्यू दोनों में से कोई एक ही पॉसिबिलिटी बन रही है, तो हमारे पास m का सिर्फ एकमात्र सॉल्यूशन आ रहा होगा, m = 1। ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पे x का डोमेन क्या है 0 से इनफिनिटी के बीच में, और हमारे पास m का वैल्यू 1। उसके बेसिस पे यहाँ से मैं देखता हूँ तो x या फिर m ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x e टू द पावर x इक्वल टू 1, ये तो पॉसिबल है नहीं, तो ये मैंने यहाँ देखा। उसके बेसिस पे हमसे पूछा गया यहाँ पे टोटल सॉल्यूशंस कितने हो सकते हैं, या फिर सॉरी इसका इंटरवल क्या होगा, तो इंटरवल के बेसिस पे मैं आगे बढ़ता हूँ।
e टू द पावर x का वैल्यू क्या जीरो हो सकता है? e टू द पावर x का वैल्यू क्या जीरो हो सकता है? हाँ जीरो हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, वन भी हो सकता है, तो क्या टू हो सकता है? क्या टू हो सकता है? उसके बेसिस पे ये क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नॉर्मली अगर आपसे पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, कहां से कहां के बीच में लाई करेगा? तो ये हमारे पास ये फंक्शन हमारे पास लाई कर रहा होगा, सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बेसिस पे क्या होता है, इंटीजर के बीच में, और ये क्या होगा हमारे पास किसके किसके बीच में लाई कर रहा होगा, जीरो और टू के बीच में। उसके बेसिस पे अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हटा दूं तो हमारे पास क्या हो रहा होगा, नॉर्मली ये लॉग टर्म में क्या हो जाएगा, ये हमारे पास जीरो तो जीरो ही रहेगा, और ये हमारे पास x कहां से कहां के बीच में लाई कर रहा होगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा log 2। अगर मैंने e को ट्रांसफर किया बोले तो e को मैंने जैसे ही आगे की ओर भेजा यहाँ पे ढकेला, क्या हो जाएगा x नीचे उतर जाएगा और ये बैठा हुआ यहाँ पे log बन जाएगा, और log यहाँ पे जीरो उसके बेसिस पे इनफिनाइट होता है, जिसका आंसर मैंने यहाँ पे क्या कर सॉरी यहाँ पे हमारे पास मैंने यहाँ पे दिखाया क्या वन, यहाँ पे मैंने क्या दिखाया वन, और उसके बेसिस पे मैं बात कर रहा हूँ ना, सॉरी ये गलती हो गई मेरे पास। देखो ये ई को जैसे धकेले मोड़ है यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा log 1 और log 1 का वैल्यू जीरो, और ये ई हो जाता है क्या हो जाएगा log 2, और ये हमारे पास हो जाएगा log 2। यहाँ पे हमारे पास x का वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच में लाई कर रहा है, सॉरी ये इक्वल टू नोट होगा, यहाँ हमारे पास x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, जीरो से log 2 के बीच में। तो हमारे पास इंटरवल क्या मिल गए, और ये इंटरवल पे हमारे पास ऑप्शंस के बेसिस पे हमारे पास ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। ये क्वेश्चन जेईई मेंस से पूछे गए 2021 में, थोड़ा सॉल्यूशंस को ध्यान से देखें।